अगस्त 2022 में गौतम अदानी 137.4 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये पहली बार था जब कोई एशियाई व्यक्ति शीर्ष 3 में पहुंचा था। गौतम अदानी का जन्म और पालन पोषण गुजरात के एक गुजराती व्यावसायिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अदानी एक कपड़ा व्यवसायी थे। गौतम अदानी को बचपन से ही शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और स्कूल के साथ साथ ही वह विश्वविद्यालय की भी पढ़ाई छोड़ दी थी। गौतम अदानी को बचपन से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी और वह अपने खाली समय में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई चले गए और वहां 2 साल तक महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड सॉकर का काम किया। बाद में कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुंबई, भारत में जवेरी बाजार में अपना खुद का हीरा ब्रोकरेज व्यवसाय स्थापित किया। उन्हें 1988 में अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड अब अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शुरुआत की, जो शुरू में कृषि और बिजली से संबंधित था। 1991 के उदारीकरण और आर्थिक सुधारों से गौतम को अत्यधिक लाभ हुआ, क्योंकि इससे कंपनी के राजस्व और व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई, जिससे बदले में उन्हें अपनी कंपनी का विस्तार करने में मदद मिली। वर्ष 1993 में गुजरात सरकार के एक कार्यक्रम में मुंद्रा बंदरगाह परियोजना को लेने के लिए अदानी समूह को आमंत्रित किया गया था और 2 साल बाद समूह को अनुबंध दिया गया था। अदानी ने मुंद्रा पोर्ट को भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अदानी पावर लिमिटेड APL की भी स्थापना की और 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की, जो देश में सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। वो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय है, अर्थात रसद, बिजली, ऊर्जा, कृषि और भी बहुत कुछ। इसके अलावा समूह को भारत के सबसे भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के रूप में द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015 में स्थान दिया गया था। वर्ष 1996 में उन्होंने अदानी फाउंडेशन की स्थापना की, जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में काम करता है। ये फाउंडेशन गरीबी से पीड़ित लोगों को शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार, आजीविका के विभिन्न अवसर प्रदान करने आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मछुआरों को एक विशेष योजना भी प्रदान करता है, जो लगभग 500 मछुआरों को मछली पकड़ने के उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इतना ही नहीं, मछुआरों के बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करता है। गौतम ने अदानी फाउंडेशन की डेंटिस्ट और मैनेजिंग ट्रस्टी प्रीति अदानी से शादी की। उनकी पत्नी अहमदाबाद में स्थित एक स्कूल अदानी विद्या मंदिर चलाती है, जो केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश देता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। वर्ष 2014 में उनकी स्थापित नींव को तीसरे वार्षिक विनटेक CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में अपनी सफलता का मंत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 महामारी के बीच गौतम अदानी ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से PM केयर्स फंड में 100 करोड़ $13 मिलियन का योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ $6,30,000 और महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ $1,30,000 का योगदान दिया गया। अदानी ने नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में एक नए हरित ऊर्जा व्यवसाय में $70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। फरवरी 2022 में गौतम अदानी भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी व्यक्ति बने। जुलाई 2022 में गौतम अदानी ने सौर, इलेक्ट्रोलाइजर, हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए पवन टरबाइन संयंत्रों के निर्माण के लिए 3 विशाल कारखानों के लिए निवेश किया। गौतम अदानी 4 अक्टूबर 2022 तक फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 132.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ब्लूमबर्ग के अनुसार 120 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया दोनों में सबसे अमीर व्यक्ति थे। वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, हम अदानी की न्यूज तो बहुत मजे से सुनते हैं, लेकिन उन्होंने भारत में इतना योगदान दिया, काफी ज्यादा लोगों को नौकरियां दी, उनकी पत्नी गरीब बच्चों को पढ़ाती है, कोरोना में काफी लोगों की मदद की, खाना खिलाया और भी बहुत सी ऐसी सेवाएं की जिनकी आपको और हमको खबर भी नहीं होगी। अगर आपको अदानी के बारे में और भी ऐसे कामों के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दे और वीडियो लाओ अदानी की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।